मेरे प्रिय भक्तों, अगर आप इस सावन महीने में करोड़पति और धनवान बनना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए ही है। आप इस वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि आज हम सावन के महीने में धनवान बनने की कुछ ऐसी विधियां बताने वाले हैं जो आपको और आपके परिवार को धनवान के साथ साथ स्वस्थ भी रखेगा। तो भक्तों, सावन आने से पहले किसी भी दिन महिलाएं चुपचाप खा लें। यह 3 अमृत तुल्य चीजें मुंह से बोली, हर बात होगी सच और बरकत इतनी होगी कि जीवन बदल जाएगा। माता लक्ष्मी साक्षात आएगी आपके घर। भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सावन सोमवार के महीने में हर सुहागन को यह काम जरूर कर लेने चाहिए, जिससे कि घर में धन संपदा हमेशा ही बनी रहती है और साथ में भगवान शिव का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि सावन के महीने को बहुत ही चमत्कारी और फलदायी माना जाता है। कहा जाता है जो भी भक्त सावन सोमवार की दोनों में यह काम करता है उसके घर कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। हमेशा ही भगवान शिव की कृपा उसे व्यक्ति पर बन जाती है। जो सावन सोमवार में महादेव को प्रसन्न करने के लिए यह छोटा सा काम जरूर कर देना चाहिए। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन सोमवार के महीने में कौन सी भी खास चीज है जो घर में लेकर आ जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति यह चीज अपने ही घर में ले आता है तो साक्षात भगवान शिव उसे घर में स्थापित हो जाती है। और साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन के महीने में शिवलिंग पर एक खास चीज जरूर चढ़ा देनी चाहिए। अगर जो भी भक्त इस चीज को चढ़ा देता है तो महादेव उसके हर मनोकामना इच्छा को बहुत ही जल्दी पूरा कर देते हैं। बहुत ही जल्दी उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री, बिल्कुल ही निशुल्क माध्यम से हर भक्त तक पहुंचाना, क्योंकि हम हर एक नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, जिससे कि वह महादेव असीम कृपा प्राप्त कर सके, हर मनोकामना इच्छा पूरी कर सके। भक्तों, सावन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के नाम से जाना जाता है और यह विशेष रूप से भगवान शिव की भक्ति का अत्यंत पावन काल माना गया है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। वर्ष 2025 में श्रावण मास की शुरुआत 10 जुलाई 2025 गुरुवार को हो रही है और इसका समापन 8 अगस्त हो रहा है। 2025 शुक्रवार को होगा इस बार, क्योंकि अधिक मास मलमास नहीं पड़ रहा है। अतः सावन का महीना 30 दिन का रहेगा और इसमें कुल 5 सोमवार होंगे। सावन में पड़ने वाले सोमवार इस प्रकार हैं: 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई, 4 अगस्त और 11 अगस्त 2025। हालांकि पंचांग में श्रावण मास का अंत 8 अगस्त को माना गया है, परंतु कुछ क्षेत्रों में चंद्रमास और कुछ में सौरमास के अनुसार अंतर होता है, जिससे अंतिम सोमवार 11 अगस्त को भी सावन सोमवार की मान्यता मिलती है। उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली में श्रावण मास को चंद्रमास के अनुसार मनाया जाता है, जहां यह 10 जुलाई से 8 अगस्त तक माना जाएगा और पहले सोमवार की तिथि 14 जुलाई 2025 होगी। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में सौर मास के अनुसार सावन की शुरुआत कुछ दिन बाद मानी जाती है, किंतु भारतवर्ष में अधिकतर क्षेत्रों में चंद्रमास की मान्यता को ही अनुसरण में लाया जाता है। इसलिए अधिकतर भक्तगण 10 जुलाई से ही सावन की शुरुआत मानते हैं। हर सोमवार को विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा की जाती है। स्त्रियां व्रत रखती हैं, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध, शहद आदि से अभिषेक करती हैं और एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती हैं। मंदिरों में विशेष भीड़ रहती है और शिव भक्त कांवड़ लाकर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं। 2025 में सावन सोमवार की शुरुआत 14 जुलाई से हो रही है, जो कि सोमवार है और यह पहला सोमवार होगा। इसके बाद 21 जुलाई, 28 जुलाई, 4 अगस्त और अंत में 8 अगस्त, 11 अगस्त का सोमवार आएगा। यद्यपि 8 अगस्त को सावन मास समाप्त हो जाएगा, पर 11 अगस्त को आने वाला सोमवार विशेष रूप से पवित्र माना जाएगा, क्योंकि उस दिन श्रावण के बाद का पहला सोमवार होगा और कई क्षेत्रों में
इसे भी सावन सोमवार की तरह पूजा में लिया जाता है, विशेषकर जहां शिव पूजा की लोक परंपरा प्रबल है। इस बार के सावन मास में 5 सोमवारों का होना अत्यंत शुभ संकेत माना गया है। मान्यता है कि यदि सावन में 5 सोमवार होते हैं तो यह भगवान शिव की विशेष कृपा का प्रतीक होता है और यह वर्ष भक्तों के लिए उन्नति, समृद्धि, स्वास्थ्य, संतान सुख और वैवाहिक सुख देने वाला होता है। प्रत्येक सोमवार का व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा करने से सारे कष्टों का नाश होता है और जीवन में शुभता आती है। इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने, जला अभिषेक करने, शिव चालीसा, शिवाष्टक, महामृत्युंजय मंत्र और रुद्राष्टक का पाठ करने की परंपरा है। सावन के सोमवार को विशेषकर स्त्रियां 16 श्रृंगार करके शिव जी को जल अर्पित करती हैं और अपने पति के दीर्घायु जीवन की कामना करती हैं। विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए सावन सोमवार का व्रत करती हैं। इस समय मेहंदी, हरी चूड़ियां, बिंदी और हरे वस्त्रों का विशेष महत्व होता है। साथ ही हरियाली तीज और नाग पंचमी जैसे पर्व भी इसी महीने में आते हैं, जो शिव भक्ति से गहराई से जुड़े हुए हैं। 2025 में हर सोमवार के दिन शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगेगा। विशेषकर कावड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालु गंगा जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। यह कावड़ यात्रा 10 जुलाई के बाद से ही प्रारंभ हो जाएगी और विशेष सोमवार को विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा की जाती है। स्त्रियां व्रत रखती हैं, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध, शहद आदि से अभिषेक करती हैं और एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती हैं। मंदिरों में विशेष भीड़ रहती है और शिव भक्त कांवड़ लाकर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं। 2025 में सावन सोमवार की शुरुआत 14 जुलाई से हो रही है, जो कि सोमवार है और यह पहला सोमवार होगा। इसके बाद 21 जुलाई, 28 जुलाई, 4 अगस्त और अंत में 8 अगस्त, 11 अगस्त का सोमवार आएगा। यद्यपि 8 अगस्त को सावन मास समाप्त हो जाएगा, पर 11 अगस्त को आने वाला सोमवार विशेष रूप से पवित्र माना जाएगा, क्योंकि उस दिन श्रावण के बाद का पहला सोमवार होगा और कई क्षेत्रों में इसे भी सावन सोमवार की तरह पूजा में लिया जाता है। विशेषकर जहां शिव पूजा की लोक परंपरा प्रबल है, इस बार के सावन मास में 5 सोमवारों का होना अत्यंत शुभ संकेत माना गया है। मान्यता है कि यदि सावन में 5 सोमवार होते हैं तो यह भगवान शिव की विशेष कृपा का प्रतीक होता है और यह वर्ष भक्तों के लिए उन्नति, समृद्धि, स्वास्थ्य, संतान सुख और वैवाहिक सुख देने वाला होता है। प्रत्येक सोमवार का व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा करने से सारे कष्टों का नाश होता है और जीवन में शुभता आती है। इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने, जला अभिषेक करने, शिव चालीसा, शिवाष्टक, महामृत्युंजय मंत्र और रुद्राष्टक का पाठ करने की परंपरा है। सावन के सोमवार को विशेषकर स्त्रियां 16 श्रृंगार करके शिव जी को जल अर्पित करती हैं और अपने पति के दीर्घायु जीवन की कामना करती हैं। विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए सावन सोमवार का व्रत करती हैं। इस समय मेहंदी, हरी चूड़ियां, बिंदी और हरे वस्त्रों का विशेष महत्व होता है। साथ ही हरियाली तीज और नाग पंचमी जैसे पर्व भी इसी महीने में आते हैं, जो शिव भक्ति से गहराई से जुड़े हुए हैं। 2025 में हर सोमवार के दिन शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगेगा। विशेषकर का कांवड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालु गंगा जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। यह कांवड़ यात्रा 10 जुलाई के बाद से ही प्रारंभ हो जाएगी और विशेष सोमवार जैसे 21 और 28 जुलाई को अत्यधिक भीड़ देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो भक्त पूरे सावन महीने सोमवार व्रत रखते हैं, उन्हें पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए और रात्रि में शिव महिम स्तोत्र पढ़ना चाहिए। 2025 के सावन में ग्रहों की स्थिति भी अनुकूल रहेगी, जिससे शिव भक्ति से जुड़े उपाय अत्यधिक फलदायी माने जा रहे हैं। विशेष रूप से जिनकी कुंडली में राहु, शनि, केतु या पितृदोष हो, वे इस सावन में शिव की विशेष आराधना कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल के साथ काले तिल, अक्षत कुशा और चंदन अर्पित करने से दोष शांत होते हैं। साथ ही सावन में प्रत्येक सोमवार को व्रत रखने और ब्राह्मण या निर्धनों को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा देने से पुण्य प्राप्त होता है।
संतान प्राप्ति, विवाह में विलंब, व्यापार में रुकावट, मानसिक चिंता और रोगों से मुक्ति पाने के लिए यह सावन अत्यंत प्रभावशाली रहेगा। अतः 2025 में सावन का महीना 10 जुलाई से 8 अगस्त तक रहेगा, जिसमें 5 पवित्र सावन सोमवार आएंगे: 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई, 4 अगस्त और 11 अगस्त, जो भक्तों को विशेष रूप से शिव भक्ति में रत होकर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, सौभाग्य, स्वास्थ्य और शांति की प्राप्ति का अवसर देंगे। सावन सोमवार का व्रत अवश्य रखें। सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत करना अत्यंत शुभ माना गया है। सुहागन महिलाएं इस दिन उपवास रखकर शिव जी और माता पार्वती की पूजा करती हैं। यह व्रत पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन में मधुरता और संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। व्रत में सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, शिवलिंग पर जल, बेल पत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र आदि अर्पित करें और एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा करें। सावन में स्त्रियों के लिए श्रृंगार करना शुभ और पुण्यदायक माना गया है। यह न केवल सुहाग चिन्हों का सम्मान है, बल्कि देवी पार्वती को अर्पित भक्ति का प्रतीक भी है। सावन के दिनों में हरी चूड़ियां, हरी साड़ी, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर आदि का प्रयोग करें और शिव पार्वती की युगल पूजा करें। इससे सौभाग्य बढ़ता है और जीवन में प्रेम बना रहता है। मेहंदी लगाना ना भूलें। सावन में हरी मेहंदी का विशेष महत्व है। मेहंदी लगाने से नारीत्व, सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक मजबूत होता है। मेहंदी लगाने से ग्रह दोष भी शांत होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह सुहाग की रक्षा का एक सुंदर तरीका भी है। यह मन को प्रसन्न करती है और स्वास्थ्य लाभ भी देती है। हरियाली तीज का पर्व धूमधाम से मनाएं। हरियाली तीज सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व स्त्रियों के लिए बहुत खास होता है। इस दिन स्त्रियां नए वस्त्र पहनकर श्रृंगार करके झूला झूलती हैं और व्रत रखती हैं। माता पार्वती से अपने पति के दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना करती है। इस दिन गाना, नृत्य और लोक परंपराओं का आयोजन होता है। गौरी माता और शिव जी का अभिषेक करें। सावन में शिवलिंग पर जल और दूध से अभिषेक करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही सुहागन महिलाएं माता गौरी की मूर्ति या तस्वीर पर चंदन, कुमकुम, फूल और नैवेद्य चढ़ाकर पूजा करती है। इससे उन्हें अखंड सौभाग्य, संतति सुख और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। यह अभिषेक प्रतिदिन करना सर्वोत्तम फलदायक होता है। पति की लंबी उम्र के लिए रुद्राष्टक या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। सावन के महीने में प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र एवं त्र्यंबकम, यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम या फिर रुद्राष्टक स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत फलदायक होता है। इससे न केवल पति की उम्र बढ़ती है, बल्कि जीवन के संकट भी टलते हैं। इसे स्नान के बाद शुद्ध मन से करें और भगवान शिव से वरदान मांगे। पेड़ों की पूजा और रोपण करें। सावन में वट वृक्ष, बरगद, बेल, तुलसी और आंवला जैसे पवित्र पेड़ों की पूजा करनी चाहिए। यह पेड़ धार्मिक दृष्टि से शुभ माने जाते हैं और इनसे जीवन में सकारात्मकता आती है। तुलसी के पौधे में दीपक जलाना और बेल के पेड़ पर जल अर्पित करना विशेष फलदायक होता है। गरीब और विधवाओं को दान करें। सावन में दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। विशेषकर सुहागन स्त्रियों को चाहिए कि वे किसी जरूरतमंद महिला, विधवा या कन्या को वस्त्र, भोजन, सिंदूर, चूड़ियां और श्रृंगार की वस्तुएं दान करें। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। हर दिन शिव चालीसा या पार्वती स्तुति पढ़ें। सावन में हर दिन शिव चालीसा या पार्वती स्तुति पढ़ने से भगवान शिव और माता गौरी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह सरल उपाय मन को शांति देता है, घर में सुख शांति लाता है और पतित के बीच संबंधों को मजबूत करता है। यह नियमितता जीवन में भक्ति और अनुशासन को लाती है। घर को स्वच्छ और पवित्र रखें। सावन एक आध्यात्मिक महीना है, अतः घर को साफ सुथरा और धार्मिक बनाए रखें। हर दिन सुबह तुलसी में जल दें। घर में गौ सेवा करें। यदि संभव हो घी का दीपक जलाएं और शिव पार्वती का स्मरण करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और कलह समाप्त होता है। शुद्ध वातावरण से जीवन में सात्विकता आती है। शिव मंदिर में जाकर जल अर्पित करना। सावन में सुहागनों को हर सोमवार शिव मंदिर जाकर
शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। यदि संभव हो तो प्रतिदिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और शिव मंदिर जाकर गंगा जल या सामान्य जल अर्पित करें। जल में कुछ बूंदे दूध, शहद और चंदन मिलाकर चढ़ाना भी विशेष फलदायक होता है। बेलपत्र, आंख के फूल, धतूरा, भांग और शमी पत्र अर्पित करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह नियमित जला अभिषेक मन को शांति देता है, पति के बीच प्रेम बढ़ाता है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनाए रखता है। यह भाव भक्ति से किया गया छोटा सा कार्य भी महादेव को अत्यंत प्रिय होता है। शिव परिवार की सामूहिक पूजा करना। सावन में सिर्फ शिवलिंग की पूजा ही नहीं बल्कि भगवान शिव के पूरे परिवार की सामूहिक पूजा करने का विशेष महत्व है। माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय और नंदी, इन सभी की एक साथ पूजा करने से संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। सुहागन महिलाएं शिव पार्वती की युगल मूर्ति को फूल, अक्षत, हल्दी, कुमकुम और सिंदूर से सजाएं। गणेश जी को दूर्वा और लड्डू अर्पित करें। इससे संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होता है, पारिवारिक कलह दूर होता है और वैवाहिक जीवन में समरसता आती है। 16 श्रृंगार की वस्तुएं शिव पार्वती को अर्पित करें। हर सोमवार को पूजा के समय अपनी 16 श्रृंगार की वस्तुओं को एक थाली में सजाकर शिव पार्वती को समर्पित करना चाहिए। इसमें चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, काजल, कंघी, मेहंदी, अंगूठी, पायल आदि रखें और भावना से अर्पित करें। मान्यता है कि इस तरह की पूजा से विवाह में स्थिरता आती है, दाम्पत्य जीवन सौहार्दपूर्ण होता है और पति की आयु लंबी होती है। यह एक प्रकार का आभार है जो स्त्री अपने सौभाग्य के लिए ईश्वर को अर्पित करती है। नंदी बैल को हरा चारा या गुड़ चना खिलाना। नंदी भगवान शिव के वाहन और परम भक्त हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त नंदी को श्रद्धा से भोजन कराता है उसकी प्रार्थना सीधे शिव जी तक पहुंचती है। सुहागन स्त्रियां सावन के सोमवार को हरे चारे, गुड़ चना या केले जैसे फल नंदी को अर्पित करें। यह सेवा कर्म उनके जीवन में पुण्य का संचार करता है और उनके पति के स्वास्थ्य, व्यापार और संबंधों में स्थायित्व लाता है। साथ ही यह कार्य पर्यावरण संरक्षण और करुणा का प्रतीक भी बनता है। गौ सेवा करना या गाय को भोजन देना। गाय को माता तुल्य माना गया है और सावन में उसकी सेवा हजारों गुना फलदायी मानी जाती है। सोमवार या शुक्रवार को गाय को हरा चारा, घास, रोटी, गुड़ चना आदि खिलाएं। यदि घर में गाय पालना संभव नहीं तो पास के गौशाला में जाकर सेवा करें। यह कार्य घर में सुख, समृद्धि और रोगों से मुक्ति दिलाता है। स्त्री को विशेष रूप से यह उपाय करना चाहिए क्योंकि यह सौभाग्यवती रूप की पुष्टि करता है और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। रक्षा सूत्र बांधना और रक्षा की प्रार्थना करना। सावन में प्रतिदिन पूजा के उपरांत या विशेष रूप से सोमवार को अपने हाथ में रक्षा सूत्र, कलावा या मौली बांधें और भगवान शिव से अपने पति, बच्चों और पूरे परिवार की रक्षा की प्रार्थना करें। साथ ही यदि संभव हो तो पति को भी मौली बांधें। मौली एक प्रतीक होती है सुरक्षा, संस्कार और श्रद्धा का। यह शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है, मन को शक्ति देता है और परिवार को संकटों से बचाता है। पति के वस्त्र प्रेम पूर्वक धोकर सुखाना। पारंपरिक मान्यता है कि सावन के किसी दिन यदि पत्नी स्वयं श्रद्धा और सेवा भाव से अपने पति के कपड़े धोकर सुखाती है तो वैवाहिक जीवन में प्रेम और सम्मान बढ़ता है। यह कोई धार्मिक अनिवार्यता नहीं है परंतु इसमें नारी शक्ति की भावनात्मक भक्ति जुड़ी होती है। यह पति के प्रति सेवा, स्नेह और सम्मान का प्रतीक होता है जो गृहस्थ जीवन में मधुरता लाता है। सावन के शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन करना। शुक्रवार को सुहागन स्त्रियां माता लक्ष्मी का पूजन करके अपने घर में स्थायी समृद्धि का निमंत्रण दे सकती हैं। सफेद वस्त्र पहने, चावल, बताशा, खीर, सफेद फूल और कमल के पत्ते से लक्ष्मी पूजन करें। धन की देवी लक्ष्मी की कृपा से घर में दरिद्रता का नाश होता है, आर्ण समाप्त होते हैं और स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। यह सावन में किए गए शिव पूजन के साथ अद्भुत सामंजस्य बनाता है। बहनों और सखियों को मेहंदी, चूड़ी, बिंदी। यह पति के प्रति सेवा, स्नेह और सम्मान का प्रतीक होता है जो गृहस्थ जीवन में मधुरता लाता है। सावन के शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन करना। शुक्रवार को सुहागन स्त्रियां माता लक्ष्मी का पूजन करके अपने घर में स्थायी समृद्धि का निमंत्रण दे सकती हैं। सफेद वस्त्र पहने, चावल, बताशा, खीर, सफेद फूल
और कमल के पत्ते से लक्ष्मी पूजन करें। धन की देवी लक्ष्मी की कृपा से घर में दरिद्रता का नाश होता है, आर्ण समाप्त होते हैं और स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। यह सावन में किए गए शिव पूजन के साथ अद्भुत सामंजस्य बनाता है। बहनों और सखियों को मेहंदी चूड़ी बिंदी भेंट करें। सावन मेलों, हरियाली, तीज या रक्षाबंधन जैसे अवसरों पर अपनी बहनों और सखियों को हरी चूड़ियां, मेहंदी बिंदी और श्रृंगार सामग्री भेंट करें। यह सुहागन स्त्रियों के बीच प्रेम, स्नेह और सौभाग्य बढ़ाने का सुंदर तरीका होता है। इसे पारंपरिक रूप से सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद माना गया है। यह कार्य अपने आप में एक तप है जो पुण्य और सामाजिक ऊर्जा को बढ़ाता है। ऐम नमः शिवाय या हर हर महादेव का जप करना सावन के महीने में प्रतिदिन कम से कम 108 बार ऐम नमः शिवाय मंत्र का जप करना अनिवार्य रूप से लाभकारी माना गया है। यह शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र है जो आत्मा को शुद्ध करता है, मानसिक तनाव को कम करता है और अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर करता है। जो स्त्री पूरे सावन इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करती है, उसके जीवन में शांति, सौभाग्य और समृद्धि स्थायी रूप से आती है। शिवलिंग पारद या मिट्टी का सावन के महीने में यदि आप घर में एक छोटा सा पारद पारे का या मिट्टी का शिवलिंग लेकर आते हैं और प्रतिदिन उसका पूजन करते हैं तो इससे घर में शिव जी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। पारद शिवलिंग को घर में लाने मात्र से वास्तु दोष दूर होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ता है। इसे पूजन स्थान या पूर्व दिशा में रखें और प्रतिदिन जल, बेलपत्र और दूध अर्पित करें। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायक है जिनके जीवन में बार बार आर्थिक संकट, वैवाहिक तनाव या स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है। शमी का पौधा। शमी वृक्ष को भगवान शिव का अत्यंत प्रिय वृक्ष माना गया है। सावन के महीने में इसे घर के बाहर या गमले में लगाना अत्यंत शुभ फलदायक होता है। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और शनि दोष, राहु दोष जैसे ग्रह बाधाओं से रक्षा करता है। यदि घर में बार बार क्लेश, बीमारियां या धन हानि हो रही हो तो शमी का पौधा घर लाकर प्रतिदिन उसे जल चढ़ाना और ऐम नमः शिवाय का जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है। विशेषकर शनिवार और सोमवार को इसका पूजन करना शुभ रहता है। धातु का नाग नागिन जोड़ा। सावन शिव पूजा का महीना है और नाग नागिन का शिवलिंग के साथ सीधा संबंध होता है। इस महीने में चांदी, तांबे या पीतल का नाग नागिन का एक जोड़ा घर लाना शुभ माना जाता है। इसे पूजन स्थल पर शिवलिंग के पास रखें और नाग पंचमी या सावन सोमवार को विशेष रूप से दूध, हल्दी, चंदन और फूलों से पूजा करें। मान्यता है कि इससे सर्प दोष, काल सर्प योग, वंश में रुकावट, संतान संबंधी बाधाएं आदि समाप्त होती हैं और घर में सुरक्षा और समृद्धि आती है। तुलसी का नया पौधा। तुलसी माता को लक्ष्मी स्वरूप और विष्णु प्रिय माना गया है। सावन में घर में तुलसी का नया पौधा लाकर लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। विशेषकर सोमवार या शुक्रवार को तुलसी का पौधा रोपित करें, उसे जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। यह घर की शुद्धता को बनाए रखता है, वातावरण को सात्विक बनाता है और रोग, दरिद्रता व ग्रह कलह से रक्षा करता है। सावन में तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कमल गट्टे की माला। कमल गट्टे की माला को लक्ष्मी प्राप्ति और धन संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए बहुत शुभ माना गया है। सावन के महीने में यह माला घर लाकर भगवान शिव या माता लक्ष्मी के चरणों में रखें और फिर ऐम श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः या ऐम नमः शिवाय का जाप करें। इससे धन की स्थिरता आती है, व्यापार और नौकरी में लाभ होता है और कर्ज से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसे पूजा स्थल में रखने से घर की ऊर्जा धन आकर्षण की ओर केंद्रित होती है। बिल्कुल सावन के पवित्र महीने में कुछ और विशेष वस्तुएं भी ऐसी होती हैं जिन्हें यदि श्रद्धा पूर्वक घर लाया जाए तो देवी देवताओं की कृपा, विशेषकर भगवान शिव और माता लक्ष्मी का वास घर में बना रहता है। यह वस्तुएं न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से लाभकारी हैं बल्कि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का मार्ग खोलती है। आइए अब जानते हैं सावन में घर लाने योग्य 5 और दिव्य और प्रभावशाली वस्तुओं के बारे में। बिल्वपत्र, बेलपत्र का पौधा या सुखाए गए पत्ते। बिल्वपत्र को भगवान शिव का सबसे प्रिय पत्र माना गया है। सावन के महीने में
बेलपत्र का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यदि पौधा लाना संभव ना हो तो शुद्ध, साफ और त्रिपत्रीय बेलपत्र घर लाकर पूजा में प्रयोग करें। इसे भगवान शिव को अर्पित करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बेलपत्र में विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा होती है जो घर की बुरी शक्तियों को दूर रखती है। इसे लाकर पूजा स्थान पर रखें और नियमित रूप से भगवान शिव को चढ़ाएं। घर में सुख, शांति और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। शंख दक्षिणावर्ती या गंगा जल से भरा हुआ सावन में शंख घर लाना बहुत ही पवित्र माना जाता है। विशेषकर दक्षिणावर्ती शंख जो दक्षिण दिशा में खुलता है को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। एक शुद्ध शंख को लाकर उसमें गंगा जल भरें और पूजा स्थान पर रखें। प्रतिदिन शंख से शिवलिंग का अभिषेक करें या घर में जल छिड़काव करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, धन में वृद्धि होती है और घर के सदस्यों को मानसिक शांति मिलती है। गंगा जल की बोतल या कलश, सावन में गंगा जल घर लाना अत्यंत शुभ होता है। गंगा जल को पवित्रतम जल माना जाता है और यह शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए सर्वोत्तम होता है। एक तांबे या चांदी के पात्र में गंगा जल भरकर उसे पूजन स्थल में रखें। इस जल से रोजाना शिव जी का अभिषेक करें या घर में हर कोने में थोड़ी थोड़ी मात्रा छिड़कें। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है, रोग और शोक दूर होते हैं और देवी देवताओं का वास बना रहता है। इसे कभी भी अपवित्र स्थान पर नहीं रखें। भस्म या रुद्र भस्म जिसे विभूति भी कहा जाता है, भगवान शिव के शरीर का प्रतीक मानी जाती है। यह शुद्ध और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होती है। सावन में रुद्र भस्म को घर लाकर पूजन में उपयोग करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इसे मस्तक, हृदय या गले पर तिलक स्वरूप लगाने से आत्मबल, भक्ति और रक्षा प्राप्त होती है। साथ ही यदि इसे पूजा स्थान पर रखें और हर सोमवार को शिवलिंग पर अर्पित करें तो ग्रह दोष, रोग और दरिद्रता का नाश होता है। रुद्र भस्म घर में ऊर्जा का रक्षक कवच होती है। सफेद आंख का फूल या पौधा, आंख का फूल विशेष रूप से शिव पूजन में प्रयोग होता है और इसे सावन में लाना शुभ माना जाता है। विशेषकर सफेद आंख, आवत या मदार का पौधा घर में लगाना या इसका फूल लाकर भगवान शिव को चढ़ाना बहुत फलदायक होता है। यह दुर्भाग्य, तंत्र, बाधा और बुरी नजर से रक्षा करता है। यदि घर में किसी को बार बार नजर दोष या मानसिक अशांति हो रही हो तो सोमवार को आंख का फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं। पौधे को घर में लगाकर उसकी पूजा करने से धन लाभ और विजय की प्राप्ति होती है। गंगा जल, पाप विनाशनीय पवित्र धारा। गंगा केवल एक नदी नहीं है, वह स्वयं शिव की जटाओं से निकली है। जब गंगा को पृथ्वी पर लाने की बात हुई तब देवताओं को भय था कि उसकी तीव्र धारा पृथ्वी को बहा न ले जाए। तब महादेव ने अपनी जटाओं में गंगा को समाहित किया और फिर एक एक बूंद पृथ्वी पर छोड़ी। तभी से गंगा जल भगवान शिव को सबसे प्रिय माना गया। जब सावन के महीने में शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया जाता है तो यह केवल जल नहीं होता, यह आपकी आत्मा की मलिनताओं को ढोने का माध्यम बनता है। यह रोगों का शमन करता है, पापों का हरण करता है और व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करता है। गंगा जल से अभिषेक करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलता है, ऐसा स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा गया है। पूजा से पहले गंगा जल को अपने घर के हर कोने में छिड़क दें और फिर शिवलिंग पर अर्पित करें। यह पूजा की शुद्धता का प्रारंभिक चरण है। बेलपत्र आत्मसमर्पण का प्रतीक। बेलपत्र वह त्रिपत्रीय पत्ता जिसे स्वयं शिव अपना हृदय मानते हैं। यह पत्ता ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का प्रतिनिधित्व करता है। कहते हैं जो भक्त बेलपत्र के बिना शिव की पूजा करता है उसकी पूजा अधूरी रह जाती है। इस पत्ते को अर्पण करते समय यह भावना होनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं अपने 3 दोष काम, क्रोध और मोह आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। तब जाकर यह पत्ता शिव के हृदय को छूता है। सावन के प्रत्येक सोमवार को ताजे और साफ बेल पत्र लेकर उसकी डंडी को तोड़े बिना शिवलिंग पर अर्पित करें और मंत्र पढ़ें। पत्रम पुष्पम फलमतय यो में भक्त प्रयच्छति। यही एक पत्ता न होकर आत्मसमर्पण की अनुभूति बन जाती है। कच्चा दूध जीवन की शुद्धता का अर्पण। कच्चा दूध जो कि माता का प्रतीक है, जब शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तब यह आपके जीवन के ताप को शांत करता है। दूध को ठंडक का स्रोत माना जाता है और यह शरीर के ताप, क्रोध
और अशुद्धियों को शुद्ध करने वाला है। सावन में जब भक्त शिवलिंग पर दूध चढ़ाता है तो उसका यह भाव होता है कि हे भोलेनाथ, मेरा जीवन अब तक अशुद्ध रहा, कृपया इसे अपने स्पर्श से निर्मल करें। यह दूध क्रोध, ईर्ष्या, जलन और द्वेष जैसे दोषों को धो देता है। विशेषकर सोमवती अमावस्या या सावन के सोमवार को गौ माता का शुद्ध दूध लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें। यह कार्य संतान, सुख, विवाह की बाधा, रोग और मानसिक अशांति को दूर करने वाला है। प्रिय वस्तुएं धतूरा और भांग वे तामसिक वस्तुएं हैं जिन्हें केवल भगवान शिव ही स्वीकार करते हैं। जहां अन्य देवी देवता सात्विक फूल, फल और सुगंध पसंद करते हैं, वहीं भोलेनाथ तामस को भी स्वीकार कर उसे पवित्र बना देते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले उसमें से निकला भयंकर हलाहल विष। यह इतना घातक था कि सारे देवता घबरा गए। तब भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वह नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस जहरीली गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें धतूरा और भांग अर्पित की। तभी से यह दोनों चीजें शिव की पूजा का हिस्सा बन गई। आज भी जब सावन में भक्त शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाते हैं तो दिल से यह संकल्प करते हैं, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में जो भी झर है, दुख, परेशानियां, दर्द, वह भी आप ही ले लीजिए और सच मानिए। भोलेनाथ मुस्कुराकर उस जहर को भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वह सिर्फ देवों के देव नहीं हैं, वह हर उस इंसान के सच्चे साथी हैं जो दुख में भी उन्हें याद करता है। धतूरा और भांग का यह अर्पण सिर्फ एक परंपरा नहीं है, यह जीवन से नकारात्मकता को मिटाने का एक तरीका है। चाहे वह तांत्रिक बाधा हो, कर्ज हो, कोर्ट कचहरी के झंझट हो या फिर शत्रुओं की चालें। अब बात करते हैं शमी वृक्ष की। यह पेड़ भगवान शिव को बहुत प्रिय है। यही वह पेड़ है जिसके नीचे अर्जुन ने अपना गांडीव छिपाया था, और यही पेड़ धर्म और न्याय का प्रतीक माना गया है। सावन में जब कोई भक्त शिवलिंग पर शमी के पत्ते चढ़ाता है तो वह भगवान से कहता है, हे प्रभु, मेरे जीवन की उलझनों को दूर कीजिए, ग्रहों की बाधाओं से रक्षा कीजिए, खास तौर पर शनि, राहु और केतु की मार से मुझे बचाइए। लेकिन यह सिर्फ पत्ते चढ़ाना नहीं होता, यह तो एक मौन प्रार्थना होती है। हे भोलेनाथ, मैंने जीवन में जो गलतियां की, जो कर्म किए, उनका फल भोग लिया। अब आप ही मेरी रक्षा करें, मुझे सही राह दिखाएं। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट जरूर करें, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आपसे छूट ना सके। तो चलिए भक्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।